खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। दादा भीष्म के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। दादा भीष्म के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो, जाकर अपना मस्तक रख दो। उस अर्धरात्र की बेला में दादा के लगे समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों पर भीष्म पितामह के। चरणों पर कौन झुका देखूं, दादा भीष्म एकदम चौंके। दादा भीष्म एकदम चौंके, दादा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। इसके तन की रंगत सारी सधवापन को दर्शाती है। उसके तन की रंगत सारी सधवापन को दर्शाती है, सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद निकला मुख से, सौभाग्यवती भव तू बेटे। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, रंग कभी नहीं छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांगन खाली हो। वर देता हूँ तुमको बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। वर देता हूँ तुमको बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो, तुम वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने सुनकर कहा तुरंत, बाबा क्या यह बतलाते हो। कल और आज कछ और कहो, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल और आज कछ और कहो, तुम सत्यवादी कहलाते हो, तुम सत्यवादी कहलाते हो। द्रौपदी ने कहा बाबा क्या कहते हो। अरे कल तक तो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे पति को मार दोगे, और आज मुझे कह रहे हो कि बेटी सौभाग्यवती भव। तुम अपने आप में सत्यवादी कहलाते हो बाबा। कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हो। कल और आज कुछ और कहो, तुम सत्यवादी कहलाते हो। द्रौपदी ने कहा बाबा मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बतला बाबा फिर कहाँ तेरा रह जाएगा। आशीर्वाद बतला बाबा फिर कहाँ तेरा रह जाएगा, फिर कहाँ तेरा रह जाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में जो लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। प्रभु चरणों में जो लगी हुई चित चोर समाधि छूट गई, चित चोर समाधि छूट गई। पितामह को होश आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। विचार किया ये तो भानुमति नहीं हो सकती, ये तो कोई और है। समझ गए ये तो द्रौपदी है। और कहने लगे बेटी बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा।
का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा, मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, हैरान हूँ जिसने कर डाला। बतला बेटी वह कहाँ छुपा तुझको यहाँ तक लाने वाला। बतला बेटी वह कहाँ छुपा तुझको यहाँ तक लाने वाला, तुझको यहाँ तक लाने वाला। द्रौपदी ने कहा दादा मैं तो अकेली आई हूँ, मुझे यहाँ तक कोई नहीं लेकर के आया। पिता में की आंखों से आंसू आ गए। ना बेटी, इस कुरु वंश का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हूँ बेटी मैं। इतना तो मेरे जीवन का अनुभव हो गया कि तू अकेली यहाँ पर नहीं आ सकती बेटी। आंखों से आंसू आ गए। पिता मैं किसे कहने लगे, अरे बेटी बेटी तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है। पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है, जो जगत रचाने वाला है। उठ कर देखा जो बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। भगवान ने एक और लीला की। जब पिता मैंने बाहर आकर के देखा तो भगवान ने अपना सर ढक लिया, घूंघट निकाल लिया। पिता मैंने कहा गोविंद। गोविंद बोले दादाजी मैं गोविंद नहीं हूँ। बोले और? बोले मैं तो दासी हूँ। किसकी दासी? बोले मैं तो द्रौपदी की दासी हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पर? चरणों पर गिरे पिता में और लगे प्रेम से रोने। द्रौपदी की चप्पल लिपटी थी उस पीतांबर के कोने में। द्रौपदी की चप्पल लिपटी थी उस पीतांबर के कोने में। द्रौपदी की चप्पल लिपटी थी उस पीतांबर के कोने में। बोले बाबा जाओ बेटी अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी। आनंद कंद भगवान की जय। पिता